समुद्र मंथन से निकले हुए 14 रत्नों में से एक कल्प वृक्ष यानी कि पारिजात। नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम। हम हैं आपके दोस्त भानु भैया। आज के अवधि व्लॉग में आप सबका सैर कराओ और ले चलब पारिजात। पारिजात लखनऊ से लगभग 70 किलोमीटर पूरब दिशा में स्थित है। हमारा सबकी यात्रा प्रारंभ है। रामनगर टिकैत नगर मार्ग पर स्थित पारिजात महाभारत कालीन, महाभारत युगीन एक अद्भुत वृक्ष है। यह के बारे में पूरी जानकारी अब आपका यह वीडियो के माध्यम से देवे, तो आवा देखा जाए यह स्पेशल एपिसोड अवधि व्लॉग। वीडियो में आगे बढ़े से पहले करब आप सबसे एक गुजारिश, अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल का सब्सक्राइब कर लियो और बेल आइकन ऑन कर दियो, जिससे कि अवधि वाणी के वीडियो के नोटिफिकेशन मिले आप सबका सबसे पहले। स्वर्ग से उतरा एक वृक्ष पारिजात। सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाले पारिजात वृक्ष, जिसको कल्पतरु, कल्पदान या कल्प वृक्ष भी कहते हैं। इसके बारे में पौराणिक धारणा यह है कि समुद्र मंथन से प्रकट 14 रत्नों में से एक है यह। देवगढ़ इसे स्वर्ग ले गए। पांडव अज्ञातवास के समय अपने तपोबल से स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए तथा अर्जुन ने अपने बाण से पाताल तक छिद्र कर इसे रोपित किया। इसी कारण यह वृक्ष प्राचीन समय से ही पूजनीय रहा है। जनश्रुति है कि इस अलौकिक एवं अद्वितीय वृक्ष के समान विश्व में दूसरा वृक्ष नहीं है। इस वृक्ष का तना लगभग 10 मीटर मोटाई का है। अगस्त के महीने में इसमें सफेद रंग के फूल आते हैं जो सूखने के उपरांत सुनहले हो जाते हैं। पारिजात वृक्ष के पुष्प के दर्शन से मानव जीवन धन्य हो जाता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। दादा राम राम। सीताराम। दादा पारिजात आए हम। हाँ, तो पारिजात के बारे में कुछ जानना चाहिए था आप। हाँ, बतावा जाके जो कुंती माता जी हैं, हाँ, अर्जुन लेके आए हैं सर्च से भगवान से। अच्छा अच्छा तो इका हुआ से लेके आए बाण मारे पताल तक का। अच्छा अच्छा इसका फूल कुंती माता जी शंकर भोले के ऊपर चढ़े तो महाभारत विजय भई। अच्छा 6 महीना फूल पत्ती रहता है, 6 महीना सूखा रहता है। अच्छा। तो यहाँ साल के 12 महीना 6 महीना फूल पत्ती रहेगा, 6 महीना सूखा रहेगा। श्रद्धालु लोग साल के 12 महीने तो हाँ, मेला एक को दिन बंद नहीं जाए, थोड़ा हो जाए सही गर्म। अच्छा अच्छा विदेश के आदमी आते हैं। अच्छा इसके मोबाइल में पूछो इसके बारे में, सब कुछ बताएगा। अच्छा अच्छा टीवी में देखो, मोबाइल में देखो, सब बताएगा। पारिजात है। पारिजात और कहूँ पेड़ नहीं है। अच्छा अच्छा। और कहूँ पेड़ नहीं, पारिजात के कहीं नहीं। एक के पेड़ खाली अपने ही फल नहीं होता है कि बीज हो जाए दूसरा पेड़ तैयार हो जाए। अच्छा अच्छा। यहाँ का मेला लागत है? नहीं, मेला लागत है। कब लागत है? मेला पूर्णमासिक लगता है, डेली लगता है। जहाँ थोड़ा लगे, जहाँ ज़्यादा लगे, वो सावन भादो में ज़्यादा होता है। अच्छा। और पूर्णमासी का मेला ज़्यादा होता है। तो जैसा कि दादा बता रहे हैं, दादा का नाम है आपका? राम प्रताप यादव। हमारे साथ में है दादा राम प्रताप यादव, यहाँ के क्षेत्रीय निवासी हैं। पारिजात हम सब आए नहीं साइड, तो इनसे कुछ जानकारी लेंगे। आपका जैसे कि बताइन है कि साल के 12 महीना यहाँ आदमी से या स्थान गुलजार रहा था। पुण्यवासी का मेला लागत है। सावन में ज़्यादा मेला है और सावन में ज़्यादा मेला हुआ, क्योंकि यही महीना बाद फूल पत्ती सब खत्म। अच्छा अच्छा। तो यह महीना कार्तिक
हाँ, ये महीना भरे में बाद फूल पत्ती खत्म है। जेठ के दशहरा का फूल पत्ती आएगा पूरा। जेठ के दशहरा पर फूल पत्ती फिर आ जात है और यह नवंबर दिसंबर इस समय चल रहा है। नवंबर के अंत तक इनके सारे फूल पत्ती एकदम से गिर जाई हैं। एक फूल जो लगा है देखा है? नहीं दिखा नहीं अभी। एक फूल अभी दादा दिखाई हैं आप सबका पर लगा है, अभी दिखा वजह। अवधि बानी पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देवे खातिर दादा राम प्रताप यादव के बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सब लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखत हुई हो, एक सफ़ेद हल्के से गुलाबी रंग के फूल नज़र आ रहा है। यही फूल है अद्भुत फूल पारिजात के। यह फूल बहुत ही अद्भुत होत है, बहुत ही सुंदर होत है और अलौकिक होत है। देखा जाए पारिजात से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि यहाँ पर जो भी सच्चे दिल से सच्चे मन से मनौती मांगत है और चुनरी या धागा यहाँ के तना या फिर जाली में बांधत है, वह के मनौती पूरी होत है। पारिजात धर्म आस्था के साथ ही साथ विज्ञान के लिए भी एक आश्चर्य है। यही वजह से यही का संरक्षित करे खातिर भारत सरकार वन विभाग का यही के जिम्मेदारी दी है। वन विभाग के आदेश है कि यही के ऊपर कोई भी फूल पत्ती प्रसाद आदि न चढ़ावा जाए, जिससे कि पारिजात पेड़ का कोनो क्षति न हुए और यह हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। पारिजात के यह वीडियो आप सबका कैसन लाग कमेंट करके ज़रूर बतावा जाए। और अगर आप लोग पारिजात के दर्शन अभी तक नहीं किए हो तो एक बार पारिजात जरूर आवा जाए। पारिजात बाराबंकी जिला में स्थित है। लखनऊ से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी है। अयोध्या से भी लगभग 70 से 75 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। यह पौधा यह पेड़ पूरी दुनिया में विख्यात है और एकमात्र पेड़ के रूप में यह जाना जाता है। हालांकि दावा तो है कि पारिजात नाम से बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन पारिजात जोन बाराबंकी में स्थित है, किंतूर के पास में स्थित है, यह अपने आप में एकमात्र पेड़ है और संरक्षित पेड़ है। महाभारत कालीन यह पेड़ आप सबके लिए एक दर्शनीय पेड़ है। समय निकाल करके यहाँ आवा जाए और देखा जाए। तो आज की यह एपिसोड यहीं पे समाप्त करा चाहिए है। आप सबका यह वीडियो कैसन लाग कमेंट करके बतावा जाए। चैनल का अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लें जाए। हमारा उद्देश्य से अवधि संस्कृति अवधि भाषा का प्रचार प्रसार करे का है और यही का देश दुनिया में फैलावे का है। यही के साथ ही इजाज़त दिन जाए भानु भैया का। जय अवध जय अवधि जय जय सिया राम।